हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम पढ़ेंगे नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। सो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है न्यूट्रल और पॉजिटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, एक होता है नेगेटिव चार्ज कॉम्प्लेक्स। सो इसकी हम नेमिंग कैसे करते हैं वो हम देखेंगे। सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नेम ऑफ द लिगेंड। हम कोई भी उसमें लिगेंड है, जैसे इसमें ये लिगेंड है, उसका नाम लिखेंगे। सेकंड पे नेम ऑफ सेंट्रल एटम, और फिर सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। ऑक्सीडेशन इन रोमन लेटर, उसकी जो ऑक्सीडेशन होगी वो हमेशा लिखी जाएगी, वो किस में होगी, रोमन लेटर में लिखी जाएगी। प्लस वो कैटायन प्लस आयन मीन्स उसके अगर उसके पीछे पॉजिटिव चार्ज लगा है तो उसको आयन लिखेंगे। ओके। सो लिगेंड्स में हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे, नेम ऑफ लिगेंड में, तो नेम ऑफ लिगेंड अरेंज इन अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर। इसमें क्या होगा, जो कोई भी लिगेंड प्रेजेंट है, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, तो उसको हम अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नेमिंग करेंगे उसकी। इफ़ सिमिलर काइंड ऑफ लिगेंड्स आर प्रेजेंट देन द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर यूज्ड। अगर सेम हमारे पास सेम काइंड के लिगेंड्स है तो जो न्यूमेरिकल प्रीफिक्स होते हैं वो यूज किए जाएंगे, जैसे डाई ट्राई टेट्रा, बिस ट्रिस टेट्रा किस, EN2 एक्सेट्रा, EN2 में यूज़ किए जाते हैं। सो जैसे कि हमारे पास जो अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर होगा ना लिगेंड्स का, उनमें ये काउंट नहीं होंगे। अगर डिफरेंट काइंड के लिगेंड प्रेजेंट है और अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में है वो, तो उनमें हम डाई, उनके आगे अगर डाई ट्राई टेट्रा लग रहा है तो वो काउंट नहीं होगा। उनका जो मेन जो लिगेंड है उसके नाम का अल्फ़ाबेटिकली लेटर काउंट होगा, ना कि 20 ट्रिस, ये बिल्कुल काउंट नहीं होंगे उसमें। लेकिन वो जो मेन लिगेंड है उसके नाम का लेटर काउंट होगा। सो ये था हमारा नेम ऑफ लिगेंड। और सेम प्रोसेस हमारा नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स में है। यहाँ पे हमारे पास नेम ऑफ लिगेंड, सेम वही प्रोसेस है। यहाँ पे अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करेंगे। सेम काइंड के है तो हम न्यूमेरिकल प्रीफिक्स यूज करेंगे, डाई ट्राई टेट्रा और बिस ट्रिस टेट्रा किस, ये सब। नेक्स्ट में नेम ऑफ सेंट्रल एटम प्लस 8 लगाएंगे। इसमें डिफरेंस क्या है, जो सेंट्रल एटम होगा नेगेटिव चार्ज में, मीन्स हमारे पास नेगेटिव चार्ज कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, तो उसमें हमारे पास जो सेंट्रल एटम होगा उसके पीछे 8 लग जाएगा। ओके, उसके पीछे 8 लग जाएगा। और ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम इन रोमन, अब ऑक्सीडेशन स्टेट यही सेम है, ऑक्सीडेशन स्टेट रोमन में लिखेंगे मेटल की, और प्लस आयन भी लिखेंगे पीछे। सो ये था, ये वही है। द न्यूमेरिकल प्रीफिक्स आर नॉट यूज्ड फॉर अल्फ़ाबेटिकली कंपैरिजन, इसको हम अल्फ़ाबेटिकली कंपैरिजन में यूज़ नहीं करेंगे। एक हमारे पास एग्जांपल है, तो ये हमारे पास ये नहीं, आगे ये तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स का एग्जांपल है। हम कुछ एग्जांपल्स से अंडरस्टैंड करते हैं कि हम उसकी नेमिंग कैसे करेंगे। सो ये हमारे पास कुछ एग्जांपल्स है। अब हम देखेंगे इनकी नेमिंग हमने कैसे की है। सो यहाँ पे हमारे पास लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इसकी हम IUPAC नेमिंग कैसे करेंगे। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिथियम, क्योंकि यहाँ पे ऐसे है, ये इसको ऐसे कवर करो, तो यहाँ पे लिथियम है हमारे पास, वो क्या है, पॉजिटिव एंटाइटी, और ये है नेगेटिव एंटाइटी। तो लिथियम आ जाएगा हमारे पास बाहर, लिथियम। अब क्या है, 4 हाइड्रो। अब सबसे पहले लिगेंड्स का नाम लिखेंगे ना इसके अंदर, तो टेट्रा हाइड्राइडो बोलते हैं हाइड्रोजन को। और एल्यूमिनेट क्या हो गया, 8 क्यों लग गया, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज है और Li पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज है, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है 6, तो ये हो गया 6th रोमन लेटर में। ठीक है, तो ये ऐसे हो गया। नेक्स्ट हमारे पास Na2OHCl5N, तो ये एंटाइटी है पॉजिटिव और ये एंटाइटी है नेगेटिव, तो इसको हम बोलेंगे सोडियम, इसको हम बाहर लिखेंगे सोडियम।
यहाँ पे क्या है, लिगेंड है, एक नाइट्रोजन है और एक क्लोरीन है। तो ये इनका नाम पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में नाइट्रोजन आता है, सी आता है या एन आता है? तो सी आता है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे यहाँ पे, क्लोरो। अब ये कितने कार्बन है, 5 कार्बन है, 5 के लिए पेंटा, तो यहाँ हमारे पास कितने कार्बन हो गए, पेंटा क्लोरो नाइट्राइडो ओस्मेट 6। तो ये हो